सरकार निकम्मी है और इसलिए आज हम उनके प्रतिनिधि के पास आए हैं कि आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस को बंद कीजिए, जाइए। यह सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, न ट्रांसफार्मर है, न पोल है, न तार है, न मैन पावर है। लेकिन विभाग कह रहा है कि ऐसा संकट कभी नहीं आया था, ऐसा गर्मी पहले पड़ा भी नहीं था। अरे दिन पर दिन ये सारे अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इनको सोचना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, ये कंट्रोल तो करेंगे नहीं, तो गर्मी के अनुसार ये प्लानिंग क्या किए। इस प्रकार से बिजली 24 घंटा में 48 बार जा रही है, आई और गई, यह खेला चल रहा है। और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, यह बतला भी नहीं रही है कि आखिर यह बिजली संकट क्यों है। अगर ऐसा कोई आंधी पानी का भी नहीं रहा है कि जिससे तार टूट गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो वही हमारी सरकार थी इस राज्य में। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदली होता था। ऐसा नहीं है कि देश में बिजली नहीं है, देश में सरप्लस बिजली, जितनी खपत है उससे ज्यादा बिजली है, लेकिन राज्य सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और बिजली संकट का मूल कारण यह है कोयला नहीं, कोयला पानी मत गिनिए। कोयला उत्पादन करते हैं, बेचते हैं पावर प्लांट को, चाहे सरकारी उपक्रम हो चाहे गैर सरकारी उपक्रम, उसको बेचने का काम कोयला होता है। तो इस देश में सरप्लस बिजली है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है हम लोग का स्थिति था, भीषण गर्मी के चलते हम लोग का थोड़ा सा पावर सिस्टम यानी डिस्टर्ब हुआ था। कुछ जनरेशन का भी प्रॉब्लम था, कुछ हम लोग को 33 के भी ओवर लोडिंग का भी प्रॉब्लम था। तो बृहद रूप से थोड़ा सा पावर का क्राइसिस हुआ। उसमें हम लोग ने अपने जो भी यानी रिसोर्सेज थे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फीडर्स था, सब स्टेशन में एक्स्ट्रा कैपेसिटी था, जो लोड शेयरिंग का मैकेनिज्म था, वो सबको हम लोग ने किया है और विगत दिनों में काफी इम्प्रूवमेंट भी आई है। लेकिन इतनी गर्मी है और थोड़ी भी देर अगर पावर कट होती है तो इसमें अभी लोग की रिजल्टेंट होती है। पावर कट होने के साथ साथ में होता क्या है कि पानी का भी समस्या हो जाता है, उसी के चलते लोग का ये आक्रोश से ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, सतत लगे हुए हैं। डीवीसी से भी हम लोग की हमेशा वार्ता चल रही है कि कोई डीवीसी के तरफ से हम लोग को कट ना मिला, डीवीसी के तरफ से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, आवश्यकता के अनुरूप पूरा मिल रहा है, 200 मेगावाट के आसपास से पूरा लगभग मिल रहा है। कोयलांचल धनबाद में बिजली संकट को लेकर भाजपा ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इस वक्त में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सड़क पर उतरकर बिजली संकट के खिलाफ बिजली जीएम का घेराव करने के लिए कमांड बिल्डिंग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से भाजपा लगातार क्रमबद्ध आंदोलन छेड़ दी है। पहले धनबाद के जो भाजपा के महिला नेत्री है, उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। उसके बाद धनबाद के सांसद झुल्लू महतो ने बिजली जीएम के साथ बैठक की और इस मामले को जो है गंभीरता से उठाया और आज विधायक राज सिन्हा इस मामले को लेकर सड़क पर उतरे हैं। चलिए जरा सर धनबाद के विधायक राज सिन्हा से बातचीत करते हैं। विधायक जी, ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने बिजली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्रमबद्ध आंदोलन आप लोगों ने शुरू कर दिया है और अब तो अब सड़क पर उतर गए हैं आप। देखिए, मैंने 1 तारीख को ही मैं जीएम से मिलने गया था और मैंने जीएम को आगाह किया था कि बिजली व्यवस्था नहीं सुधारिएगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और आचार संहिता खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी। आप देख रहे हैं, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, इंडस्ट्रीज हो, व्यापारी हो, सब लोग परेशान है और सब लोग अपने अपने स्तर से, चैम्बर हो, इंडस्ट्री वाले हो, सब लोग मिलकर जीएम से बिजली व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। कल ही हमारे नेता प्रतिपक्ष सांसद, वहां के विधायक बोकारो में उन लोगों ने बैठक किया, लेकिन अब बैठक से होने वाला नहीं है। यह निकम्मी सरकार है
जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। इनका सारा व्यवस्था सिस्टम जो है वो फेल कर गया है। ये बिजली विभाग भी तो सरकार के मुख्यमंत्री का अधीन है। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मुख्यमंत्री सरकार के प्रतिनिधि हैं। यह सरकार निकम्मी है और इसलिए आज हम उनके प्रतिनिधि के पास आए हैं कि आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस को बंद कीजिए, जाइए। यह सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, न ट्रांसफार्मर है, न पोल है, न तार है, न मैन पावर है। लेकिन विभाग कह रहा है कि ऐसा संकट कभी नहीं आया था, ऐसा गर्मी पहले पड़ा भी नहीं था। अरे दिन पर दिन ये सारे अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इनको सोचना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, ये कंट्रोल तो करेंगे नहीं। तो गर्मी के अनुसार ये प्लानिंग क्या किए? आज हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं बिजली पे, नतीजा कहाँ है? नतीजा सिफर है। तो 4-5 बिजली कहते हैं कि ट्रांसफार्मर रोज 4-5 बदले जा रहे हैं, हालत बहुत खराब हो रही है। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर का तेल जो है वो अब नहीं मिल रहा है, इतनी संकटकार आ गई है। 8 से 10 घंटे बिजली कट। सरकार पूरी तरह से घोटाले में डूबी हुई हो, उससे तेल और ट्रांसफार्मर की उम्मीद करना बेमानी है। यह सारा सड़ा हुआ सामान मंगाते हैं। इनके पास ना कोई आदमी है, ना कोई काम करने वाला है, ना इनका कोई आकलन है कि हाँ किस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है, या इनका ना कोई प्लानिंग नहीं है ना। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि भाई हम डीबीसी पर निर्भर करते हैं, डीबीसी लोड शेडिंग कर दिया है तो हमको भी कटना पड़ता है। ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। यहाँ कांड्रा ग्रिड से नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया गया इनको। जब डीबीसी ठीक है, मान लिया डीबीसी खत्म है, तो ये बैठ के इंतजार करते रहते हैं क्या कि कब डीबीसी कटौती करेगा, कब हम जनता को या जवाब देंगे। आम जनता से पैसा तो यही लेते हैं। तो पैसा जब झारखंड सरकार ले रही है और गिन के टके टके पूरे पाई ले रही है, 1 महीना नहीं दीजिए तो बिजली काट देते हैं। तो पैसा जब हम इनको दे रहे हैं तो हमें डीबीसी से क्या मतलब है? बिहार और बंगाल में बिजली ठीक से कैसे मिल रहा है, हमारे यहाँ संकट क्यों? यहाँ के सरकार की निकम्मीपन है और इसीलिए हम मांग भी कर रहे हैं, आज सुन रहे होएगा कि निकम्मी सरकार इस्तीफा दो, इनसे नहीं चल रहा। तो अगला विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा? यह चुनाव आएगा, उस समय जनता जान इस सब विषय को देख रही है। यह सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है। पिछली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसी धनबाद में हमने 7 सब स्टेशन यहाँ पे रघुबर जी से के समय में हुआ था, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं आई, अंडरग्राउंड केबल वायरिंग शुरू हुआ कि आंधी पानी में लाइन नहीं कटेगा। लेकिन सबके बावजूद आज फिर वही स्थिति है। उस समय तो 24 घंटे के अंदर पर ट्रांसफार्मर बदल जाता था, आज क्या हो गया? या इनकी व्यवस्था चल। तो 44 डिग्री तापमान में आप लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल, और 44 क्या 50 भी होगा तब भी उतरेंगे। अब जनता ने हम पर भरोसा किया है, तो जनता के भरोसा को पर खरा उतरना हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम सड़क पर उतरे हैं। तो देखिए बिजली विभाग के खिलाफ जो है एक जोरदार प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ धनबाद विधायक राज सिन्हा अभी बिजली जीएम यहाँ पे देखिए मिश्रित कार्यालय के ऊपर में जो है यहाँ पे जीएम कार्यालय, और यहाँ पे देखिए प्रदर्शन जारी है। और ये लगातार बिजली संकट की वजह से यहाँ के व्यवसायी हैं वो भी परेशान है, आम लोग परेशान है। जी बताइए। हाँ, बिजली की स्थिति क्या है धनबाद? एकदम बेकार है। बिजली के चलते पानी भी लोग को नहीं मिल रहा है, रहना मुश्किल हो गया है और सूरज भगवान का तापमान और बढ़ते जा रहा है। टॉर्चर दोहरा झेलना पड़ रहा है। देखिए हम धनबाद के जनता के लिए ये धूप में 1 किलोमीटर पैदल चल के पसेना में भीग करके आ रहे हैं कि धनबाद की जनता को पानी और बिजली मिले। तो मतलब टॉर्चर दोहरा झेलना पड़ रहा है, ऊपर से 44-45 डिग्री और नीचे में बिजली काट के ये भी टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। अभी 24 घंटा में मात्र 12 घंटा बिजली मिल रहा है धनबाद को, और गर्म पानी पीने में मजबूर है। फ्रिज नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, रात भर आदमी जग रहा है, बच्चा पढ़ाई में बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए बिजली सरकार को देनी चाहिए। जीएम कार्यालय के अंदर में घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और काफी प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए लोगों में आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है आप लोगों को। हाँ, बिजली इतना खराब व्यवस्था है कि क्या कहे। जीएम फोन उठाते हैं, उनका अफसर बात नहीं सुनता है, मिस्त्री बात नहीं सुनते। ये तो है धनबाद का स्थिति। बिजली तो बहुत ज्यादा ही कट रहा है सर, बहुत ज्यादा बिजली कटता है, बहुत परेशानी होता है। सबसे ज्यादा तो महिलाओं और बच्चों को परेशानी। जी हाँ, घर में हम लोग रहते तो हम ही लोग को ज्यादा परेशानी होती है। हाँ, अभी हम लोग देखिए बिजली के लिए धरना दे रहे हैं। हम यहाँ धनबाद का जनता के लिए धरना दे रहे हैं। यहाँ धूप से कोई लेना देना है। देखिए पहले एक फीडर था, रघुवर जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में, 7 फीडर, और उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि ये मेंटेनेंस करेंगे, वो मेंटेनेंस। क्या जनता धनबाद की जनता क्या मीटर जो चलाती है उसका पैसा नहीं देती है?
मैं पुटकी से बिलोंग करता हूँ। पुटकी में कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि गाछ काटा जाए, गाछ काटा नहीं गया। जरा सा हवा आता है, पानी पड़ता है, लाइन कट जाता है, ट्रिप कट जाता है। और केबिल इतना, ये लोग भ्रष्टाचार इतना घूस दे के खरीदे हैं कि केबिल 1 महीना नहीं आता, केबिल ब्लास्ट कर जाता है। और केबिल ब्लास्ट हो जाने के कारण में 2 दिन तक लाइन लगातार 24 घंटा लाइन प्रवाहित रहता है। पूरे धनबाद कोलांचल की हालत बहुत खराब है। दिन दिन भर लाइट नहीं रह रही है। आपका चैनल भी इस बिजली के खिलाफ में हमेशा उठा रहे हैं बात को। आज आप भी जान रहे हैं कि आज ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर इस 44 डिग्री के तापमान में, जहां सरकार कह रही है कि लोग अपने घर से ना निकले, जो लोग अपने घर से ना निकले, उसके बाद भी ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकल रही है। व्यवसाय तो बिल्कुल ठप होकर रखा है, लाइन दिन दिन भर नहीं रह रही है। बहुत दिक्कत की जिंदगी जी रहे हैं। अब तो लगता है कि झारखंड छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये तस्वीरों में देखिए कि सीधे विधायक राज सिन्हा अपने समर्थकों के साथ जीएम कार्यालय पहुंचकर, जीएम कार्यालय के अंदर न जाकर बाहर जो है गैलरी में ही धरना पर बैठ गए हैं। और समर्थकों में काफी उबाल है। सरकार के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी किए जा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यहाँ पे देखिए कि महिलाएं, बच्चे सभी जो है वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ देखिए कि ऊपर में प्रदर्शन चल रहा है और नीचे में धनबाद विधायक राज सिन्हा के समर्थन में पूर्व सांसद पीएन सिंह भी पहुंचे हुए हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सीधे तौर पर प्रदर्शन को देखते हुए जीएम जो है वो अपने कार्यालय से बाहर निकलकर और विधायक राज सिन्हा से वार्ता कर रहे हैं। और जमीन पे बैठ के ही कार्यकर्ताओं और विधायक के साथ उनकी वार्ता हो रही है। वार्ता में चूंकि काफी ज्यादा उबाल है और सिर्फ बिजली की संकट की बात ही नहीं है, कई तरह के अनियमितता की भी शिकायत की गई है। बिजली कनेक्शन को लेकर शिकायत की गई है। इसके अलावा जो कर्मचारी अधिकारी कई बार लोगों का फोन नहीं उठाते, उसकी भी शिकायत की गई है। तमाम तरह की शिकायत लोगों ने किया है। तो इन सभी मुद्दों पर एक साथ जीएम ने कहा है कि इन सभी मुद्दों का हल होगा, सभी का समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे कही गई है कि बिजली की कटौती न हो, इसका पूरा का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। लगभग 20 से 21 घंटे बिजली सुनिश्चित हो, इसको लेकर ठोस उपाय करने की बात और आश्वासन जो है इस वक्त में जीएम के द्वारा दिया गया है, बिजली जीएम के द्वारा। मजेदार बात यह है कि इस आंदोलन के दौरान मौजूदा जो सांसद हैं ढुल्लू महतो, वो नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि कल वो बोकारो में जरूर पहुंचे थे, लेकिन आज उनको भी आना था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो नहीं पहुंचे हैं। धनबाद के पूर्व सांसद जरूर पहुंचे, लेकिन मौजूदा सांसद ढुल्लू महतो नहीं पहुंचे हैं। विधायक राज सिन्हा इस मामले पर क्या कह रहे हैं, जरा उनसे ही सुन लीजिए। जिस इलाके में बिजली कटेगी, हमने कहा कि भाई आप अखबार में विज्ञापन दीजिए। चलिए आप ठीक है, 2 घंटे बिजली कटौती का आप कहते हैं तो आपको हम कह रहे हैं भाई कि चलिए, लेकिन कम से कम 20 से 21 घंटे आप बिजली श्योर कीजिए। तो उन्होंने श्योर किया है और जिस इलाके में बिजली कटेगी उसका विज्ञापन अखबार में दे देंगे। इस टाइम में इस इलाके में बिजली मेंटेनेंस के लिए हम काटेंगे। इसके अलावा बिजली कनेक्शन में इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अगर किसी को कनेक्शन नहीं मिलता है तो वो उनसे शिकायत करे, या हमसे भी बोले तो हम भी उसको कर देंगे। इसके अलावा बिजली का कि नया मीटर पर लगाने पर जिसका 200 बिल आता था उसका 400-600 बिल आता है। तो उन्होंने कहा कि हमको कंप्लेन कीजिए कंज्यूमर नंबर के साथ, हम मीटर का जांच करवाएंगे तत्परता से। मैंडेज कर्मी इनके पास नहीं है, संसाधन बढ़ाने के लिए हम बोले सरकार से बात कीजिए, या आपको पावर है तो आप उसको बढ़ाइए। ट्रांसफार्मर नहीं है, आपका तार नहीं बदलता है, बोले 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर तार अगर ऐसा होगा कहीं पे कुछ ब्लास्ट करेगा, ऐसा होगा तो हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। किस प्रकार का आश्वासन दिया है। सांसद महोदय भी आए आपके? पूर्व सांसद जी आए हैं। सांसद जी तो पता नहीं आ नहीं पाया, क्या कारण है। उनको बुलाया था? फोन किए थे उनको आज। अच्छा, कहीं होंगे व्यस्त, उनका तो और भी कार्यक्रम पहले से। पूर्व सांसद महोदय आए, वर्तमान सांसद कल तो बैठक में थे बोकारो में, आज आप तो वहाँ लोगों ने बात भी किया ही है, जीएम तो यही है ना, तो कल उनसे भी बात हुई होगी। तो वहाँ पे आपके कार्यक्रम में आपने सांसद को दावत नहीं दिया था? नहीं, सुबह में हमने फोन किया था, कहीं लगता है व्यस्त होंगे, फोन नहीं रिसीव किए, फिर हमने मैसेज कर दिया था। पूर्व सांसद तो आ गए? पूर्व सांसद जी के पास अभी उतना कार्यक्रम नहीं है, तो उनके पास कार्यक्रम ज्यादा होगा, तो अभी थोड़ा पहले से भी व्यवस्था उनकी होगी, पहले से भी कार्यक्रम होगा। हमने तो कार्यक्रम परसों ही तय किया था
नहीं, लेकिन एनर्जी के लिए सब आदमी मिल के एक ही साथ एनर्जी खर्च कर, तो कल वो भी तो बिजली, आखिर यही बिजली जिनसे बात किए होंगे ना, तो सारे तरफ से जोर लग रहा है। वहां से भी हमारे अमर बावरी जी, बिरंची जी, सांसद जी, आज यहाँ पर हम सांसद जी भी आ गए मनोबल बढ़ाने के लिए, पूर्व सांसद जी भी आ गए। तो मैंने पावर के लिए भाजपा ने पूरा पावर लगा दिया, पूरा पावर, बगैर बिजली के सब कुछ। पानी भी तो निर्भर करता है बिजली पे, बहुत जगह पानी की परेशानी हो रही है। फिलहाल यही है कि इस आंदोलन के जरिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। 4 महीने बाद चुनाव भी विधानसभा का होना है। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि जनता के आक्रोश को वो कैसे ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों का गुस्सा है वो अकारण नहीं है, इस गुस्सा का वजह भी बिजली विभाग है। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भी बिजली संकट बरकरार है। ये कहा जा रहा है कि कुछ डीवीसी के द्वारा जो बिजली सप्लाई की जाती है उसमें लोड शेडिंग होता है, दूसरा जेबीबीएनएल अपना लोड शेडिंग करता है, और दोनों के लोड शेडिंग के चक्कर में करीब 8 से 10 घंटे बिजली काटी जा रही है। यही कारण है कि रात हो या दिन लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। गर्मी ने अलग से सितम ढा रखा है, लोग जिए तो जिए कैसे। सहयोगी सोनू और नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।